सामान्य ज्ञान है वो वितरागी है। सामान्य ज्ञान जो है वो फिर वो वितरागी है। नहीं, वितराग का दूसरा गुण है। लेकिन आत्मज्ञान होने से चारित्र गुण में जो ये क्रोधमान माया लोभ है ना, आपका जो क्रोध हो रहा है ना, वही गुण में वितरागता होती है। क्या वो गुण अलग है? जिस गुण में राग द्वेष हो रहा है उसकी पर्याय वही गुण में वितरागता होती है। और ज्ञान अलग है। क्रोध के काल में भी ज्ञान अलग था ना, वो था ना, ज्ञान और क्रोध था ना, ठीक है ना। तो ये रागादि भाव के बदले वहां वितरागता हो जाती है चारित्र गुण में। यहाँ आत्मा का ज्ञान होता है। फंक्शन अलग अलग ही है बट सेम टाइम होता है। हाँ, ये भी सेम टाइम होता है, क्रोधादि भी सेम होता है। ज्ञान जानने के काल में आपको क्रोध होता है ना, जो आपको पसंद नहीं है उसको जानेंगे तो क्रोध होता है ना साथ में। हाँ। नेय के आधार से होता हुआ ज्ञान, ये माने पर, ज्ञान माने स्व, आधार माने आत्मा का आधार नहीं है ना पर को जानने में। जैसे शास्त्र अभी हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान इसका आधार लेकर जानता है। ये बंद कर दिया तो कहाँ से जानेंगे? बंद कर दिया तो नहीं ना, तो इसको जानने के काल में इसका आधार लेते हैं हम। ये ज्ञेय है, पर है, उसके आधार से जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आत्मा का नहीं है। आत्मा के आधार से जो ज्ञान हुआ वो आत्मा का है। पराधीन है, दुख रूप है, कर्मबंध का कारण है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञानी को दो अक्षम ज्ञान है। अभी पीछे आया तो लेते हैं। ऐसा पर संबंधी उगाड़ है, वैसे आत्म संबंधी भी उगाड़ है और स्मरण है। वो अपना है ऐसा मानता है। आत्म संबंधी उगाड़ और आत्मा और वो अतीन्द्रिय ज्ञान वो सब मेरा है। पर संबंधी ज्ञान वो मेरा नहीं, वो उगाड़ भी मेरा नहीं है। एक ही समय में दोनों है। हाँ, एक ही समय में दोनों। मतलब एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा रहा तो वो ऑब्जेक्ट जो मिरर में मिरर की शेप का हुआ उसको जानना, और ज्ञान का मिरर में वापस एक शेप हुआ जो मेरा है, वैसा પ્રશ્ન બરાબર નહીં. શાસ્ત્ર વાંચે જ્ઞાની તો ત્યારે એમને શાસ્ત્ર વાંચે છે ઈ શૈવક્ષમ જ્ઞાન. છે અને ત્યારે આત્માનો અનુભવ કરે છે એમનું પોતાનું અનુભવ ચાલુ જ છે, ચાલુ છે ત્યારે એનું જ્ઞાને ચાલુ છે, બે સેમ ટાઈમ એનો ઉગાડે ચાલુ છે. કેટલી સ્થિરતા છે, કેટલું છે, બધું જાણકારી જે છે એ બધું ચાલુ છે. કેટલું સ્વસંવેદન છે, વધારે છે, ઓછું છે, બધું ઈ જેમાં છે ઈ સ્વનું જ્ઞાન છે. આ બાજુ રાગાદીનો દુઃખનો અનુભવ છે એ પર સંબંધી જ્ઞાન છે. तो क्या साधक दशा है ना, तो ज्ञानी को ज्ञान दो है अभी दिया ना, एक अतीन्द्रिय ज्ञान है, एक इंद्रिय ज्ञान है. ध्यान दो है, एक धर्म ध्यान है, एक बाजू आत्र या रौद्र ध्यान है. डबल ध्यान है 24 घंटे, ये सब 24/7. क्या वितरागता भी है और राग द्वेष भी है, ये भी है. ज्ञान धारा राग धारा क्या
ज्ञान 24 घंटे वितरागता है, 24 घंटे राग द्वेष है। साधक दशा इसको ही कहते हैं ना। साधक दशा है तो बाधक भी है। केवड़ी भगवान को पूर्णता है, उनको बाधक दशा नहीं है, और अज्ञानी को एकली बाधक दशा है, साधक दशा नहीं है। और बीच में जो ज्ञानी है उसको 2 है, और ऐसा ही न्याय से होना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना। केवल ज्ञान नहीं हुआ तो रागादि भाव है, ठीक है ना। तो ये रागादि भाव का नाश करना, ये साधक दशा है, और नाश करने के बाद केवल ज्ञान हो गया है, तो संपूर्ण बाधक दशा का नाश हो गया। जब क्वेश्चन क्लियर हुआ, मतलब जो मिरर का बात बताया, तो सामने जो पदार्थ है उसका रिफ्लेक्शन आता है, वैसा अज्ञानी का बात आया। तो ज्ञानी को यहाँ पे भी मिरर है और यहाँ पे भी मिरर है। इस मिरर में आत्मा का है, स्वपर प्रकाशक मिरर, ड्यूअल साइड मिरर है। ड्यूअल साइड मिरर, यस, बराबर, ड्यूअल साइड है। तो राग, ज्ञानी को राग, जब जो समय में राग होता है वही समय पे वितराग होता है। 24 Same time. घंटे वितरागता, 24/7। बट पर्याय एक ही है ना। और ये एक ही है, एक एंड आत्मा में है, दूसरा एंड बाहर में है। जो बाहर वाला एंड है उसमें राग द्वेष है, अंदर वाला एंड है उसमें वितरागता है। परिणति की अपेक्षा हाँ? 24 घंटे आप बताया करो। परिणति की अपेक्षा 24 घंटे दोनों, दोनों। वितरागता भी 24 घंटे। हाँ जी। પણ એમાં એવું ને પર્યાયમાં या तो વિતરાગ રાગ હોય या तो वितराग હોય एट वन समय ना देव भी हो। वो उपयोग रूप में तो एक होगा ना, इनका भी कहना सही है। क्या जो पास भाई बोल रहे हैं, उपयोग रूप में जैसे वीतरागता होती है तो उस समय राग नहीं होगा, राग होता है तो वीतराग। यानी निर्विकल्प अनुभूति के काल में जी। राग नहीं होता है, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ वितरागता होती है। जी। सविकल्प दशा माने बाहर की दशा जो है वो टाइम में दोनों होती है, जी। क्योंकि उपयोग बाहर गया ना, उपयोग पर में गया है। ज्ञानी का उपयोग अभी जिनवाणी में जाता है तो राग नियम से उत्पन्न होता है, पर के कारण से नहीं उत्पन्न होता है। रागी जीव को राग द्वेष उत्पन्न होता है। रागी जीव को पर को जानने के काल में राग द्वेष उत्पन्न होता है। केवड़ी भगवान को पर को जानने के काल में राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वो वितरागी जीव है, पूर्ण वितराग तक होगा। लेकिन जो भी ज्ञानी को राग द्वेष उत्पन्न होता है वो अपने से भिन्न ही उत्पन्न होता है, अपने में प्रवेश नहीं करता है और वो भिन्न ही रहता है। सपने में भी राग हुआ तो वो भिन्न रहता है। सपने में भी, सपना जो आता है उसमें भी राग द्वेष होगा ना, वितरागता थोड़ी होगी उसमें। कोई भी सपना आया, गुरुदेव का आया, चलो ना, ये प्रश्न, गुरुदेव सपने पे दिखे तो राग होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा? लेकिन वो राग से वेद विज्ञान तभी भी चालू है, वो राग अपने में प्रवेश ही नहीं होता है, वो भिन्न ही रहता है, और वो राग द्वेष निर्जरा का कारण होता है, बंध का कारण नहीं। तो उनको भिन्न करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आत्मज्ञान हुआ तो भिन्न हो गया। आत्मज्ञान के पहले भिन्न करने का प्रयास करना पड़ता है, वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु किसको कहते हैं? कि राग द्वेष से भिन्न करने का प्रयास करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं।
ठीक है ना। लेकिन आत्मज्ञान हुआ तो फिर वो भिन्न ही रहता है। जैसे रेल की दो पटरी है, वो हजारों माइल के बाद भी अलग ही रहती है, एक नहीं होती कहीं भी। ऐसे ज्ञान और राग भिन्न रहते हैं, ऐसे पैरेलल रहते हैं दोनों, एक साथ पैरेलल ही चलते हैं ऐसे, लेकिन एक में एक होते। વિશાળ બુદ્ધિનો અર્થ અહીંયા એ છે કે સત્યનો સ્વીકાર કરવા માટે જેના જ્ઞાનમાં વિશાળતા છે, ये सब अभी बात आई, वो सब बात सत्य है। जिसको जितनी ज्ञान में विशालता है उतना उसको ग्रहण हो रहा है अभी। जितनी विशालता की कमी है उतना कम ग्रहण हो रहा है। समझ में आ गया ना। તત્વનો સ્વીકાર કરવા માટે, તત્વને સમજવા માટે, પરમ તત્વનો સ્વીકાર કરવા માટે જેના જ્ઞાનમાં વિશાળતા છે તેને વિશાળ બુદ્ધિ કહીએ। विशाल बुद्धि बराबर समझ में आई कि नहीं। जो भी बात आती है वो आप उसको अंदर में स्वीकार सकते हो, रख सकते हो क्या, और उससे उल्टा है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा ना। आपके अंदर में उसका उल्टा है, ये जो अभी आ रहा है ना जिनवाणी से, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपके अंदर में है। तो इसका स्वीकार होता है तो वो निकल जाता है उल्टा। ये विशाल बुद्धि का फायदा। जो कुछ बात समझ में नहीं भी आई तो उसमें ऊंडा उतरना, पूछना, उसका विचार करना, बात यथार्थ है, उसको छोड़ना नहीं, उसको ना रखना, नोट कर कर रखना। जब तक उसका समाधान नहीं होता है पूरा का, तब तक मुमुक्षु छोड़ता नहीं है। वो विशाल बुद्धि में जिज्ञासा वाला जीव, जिज्ञासा जिज्ञासा वाला जीव रहता है तो उसको पता लगता है कि ये बात तो मुझे समझ में आ गई, बराबर परफेक्टली मेरे अंदर में इसका तो स्वीकार है। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, ये थोड़ा जल्दी हो रही है, मुझे थोड़ा अभी जिस प्रकार से निसंगता होनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो उसको वो ज्ञान में लाइव रखता है अपने अंदर में क्या, और फिर उसका विचार करता है, पूछता है, बारंबार उसके पीछे लगता है, और अंत में समाधान कर कर ही छोड़ता है। और समाधान कब हुआ के कहने में आएगा कि जैसा जिनवाणी में आया है वैसा ही उसके ज्ञान में 100% जब आ जाए तो वो समाधान हुआ, ऐसे कहने में आता है। भासने लगी। हाँ, ज्ञान में आ जाए मैंने भासने लगे हो। हाँ, उसको अंदर में आपको जैसे पता ही लग जाएगा ये बात हाँ। में, लेकिन अंतर में अवलोकन होना चाहिए। अवलोकन। आप खाली सुनने में रहते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। अंदर में चेक करना कि ये बात आ रही है, लेकिन मेरा अंदर क्या कह रहा है कि ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है। तो कि ये मुझे ठीक लग रही है तो स्वीकार हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आप जब उसमें स्टैंप मारे कि ये ठीक लग रही है, बराबर है, तो अंदर में स्वीकार ऑटो मोड में हो जाता है। ये बात जो है इसमें थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है, तो मुझे इसमें ऊंडाण में उतरने का है, और मैं इसको पूरा समझे बिना छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि एक बार आपने एक बात को छोड़ी तो फिर 1 में से 10 हो जाएगी, 10 में से 100 हो जाएगी क्या। तो मुमुक्षु ऐसा कभी नहीं करता है। एक बात भी नहीं समझ में आए तो वो छोड़ता नहीं है क्या। कहीं से भी समाधान उसको न भी मिले तो भी वो बात को अलाइव रखता है क्या। अभी ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो, कोई समाधान नहीं दे रहा है, कोई मुमुक्षु को पास ये वो समझ नहीं है, ऐसा आप एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो आप बारगाम हो और वहाँ से आपको समाधान आजू बाजू के मुमुक्षु से करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको समाधान नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं है, तो उसको लाइव रखता है, ठीक है, और लाइव रखता है तो कहीं ना कहीं सामने से वो उसका समाधान आ जाता है। कोई जिनवाणी में से आ जाएगा या किसी बात से कोई कह देगा, उसका समाधान हुए बिना नहीं रहेगा, जिसको लाइव है उसको। लेकिन इसको मैं बाद में समझूंगा, सब बात थोड़ी मुझे अभी समझ में आएगी। ऐसा जो समझता है ना, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। आज का आज पूरा समझना है, एक बात भी नहीं समझे ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे आप पहले से अंदर में गांठ बांध लो कि जितनी बात आती है पूरी मुझे समझ में है। बाकी जो नहीं आ रही है उसको आप लाइव रखो अंदर में, तो आपको उसका भी समाधान अंदर आत्मा में से आ जाएगा। भाई आत्मा ही जवाब दे देगा, लेकिन आपको वो जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर आत्मा क्या जवाब दे आपको? सुपन में ही समाधान हो जाता है। हाँ, आपने जो ये प्रकार रखा है, ऐसे प्रकार में, ऐसे जिज्ञासा में, गरज में, सुपन में भी समाधान हो जाता है। इसमें होता है सपना में सपना नहीं होता है। सपने में फिर पूरा दिन सोना पड़ेगा। रात्रि में थोड़ा बहुत ही सोता है वो, हाँ, उसमें वही चलता रहता है उसको, तो वहाँ भी हो जाता है। કેમ કે અહીંયા તત્વ પામવાનું એટલે સમ્યક દર્શન પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે, એને અનુલક્ષીને આ વિશેષણનો પ્રયોગ કર્યો છે। તો તત્વ પામવા માટે મતિ જ્ઞાનમાં વિશાળતા જોઈએ। अपना जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। 5 इंद्रिय के माध्यम के द्वारा जो भी आपको ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। क्या એની મતિ એટલી વિશાળ જોઈએ। વિશાળ જોઈએ એનો અર્થ કે કુંઠિત નહીં જોઈએ। પ્રત્યક્ષ લ્યો તો કુંઠિત થઈ ગયેલી મતિ છે એ કુંઠિત એટલે આપણે લીધું હતું ને, બ્લન્ટ થઈ ગયું, खिलवट नहीं हो रही, ज्ञान में नई जानकारी बंद हो गई है। क्या उसका क्या कारण है कि कोई एक जग्याए એટલે એક સમજણમાં એને તીવ્ર રસ પડે ત્યારે જ્ઞાન બીડાઈ જાય છે, એનું જ્ઞાન બીડાઈ જાય છે। खिलना और बिंद होता है ना, कमल मुरझा जाता है ना तो खिलता है। क्या कि कोई एक बात हो अपनी समझ में, क्या उसमें आपको तीव्र रस हो तो ज्ञान वहाँ रुक जाता है और झुकने के कारण से वो बीड़ने लगता है, विशेष खिलना उसका बंद हो जाता है। ત્યાં મતિ કુંઠિત થઈ જાય છે અને વિશાળતામાં ખુલ્લું અથવા વધતું જ્ઞાન છે। ટાઈમ થઈ ગયો। અમારું એટલું કે એક જગ્યામાં જ્ઞાન પીડાઈ જાય છે તીવ્ર રસના કારણે, તો એ જે એક જગ્યા છે એ જીવવાનું રિલેટેડમાં એમાં પીડાઈ જાય છે, એનું કહેવાનું કેવું પરના પરમાં બધું આવી ગયું, જીનવાણી આવી ગઈ, બધું પરમાં આવી ગયું। વાચ્ય તરફ જાય તો પછી અહીંયા એકાગ્ર નથી કરતું ને, આ તો એકદમ જલ્દી નીકળી ગયું। ખાલી વાંચન કરે
અને આત્મામાં એ ભાવને નો જોવે તો એટલો ટાઈમ વધારે જ્ઞાન ત્યાં રોકાઈ ગયું છે ને. આ તો જેવું શબ્દ જુએ એટલે પોતામાં જોઈએ તો નીકળી ગયું, ક્યાં એમાં એકાગ્ર કર્યું છે. સમજ્યા ને? हर्ष रामिया। जय जिनेन्द्र पूज्य साहब जी। विशेष ज्ञान में रस है मुझे, पर का कषय उपशम पर का क्षयोपशम बांधने का बहुत भाव करता हूँ। वर्क रिलेटेड फील्ड में रिक्वायर्ड है, ये बात का पक्ष करता हूँ। मुझे ये रस तोड़ने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? पहले तो वो उसका निषेध आना चाहिए, उसका महिमा जो है वो निकल जाना चाहिए। वो शायद काम के लिए जरूरी है, लेकिन उसका जो महिमा है, उसमें जो अधिकता है, उससे मैं बड़ा हूँ ऐसी मान्यता जो है, वो सब निकल जाना चाहिए कि ये काम के लिए है बस, बाकी ये मुझे कोई काम का कारण भविष्य में नहीं है। आत्मा का ज्ञान जो है वही मुझे अपने लाभकारी है। बाकी ये सब ज्ञान तो जबरदस्ती मुझे उदय ऐसा है कि वर्तमान ये प्रोफेशन में मुझे ये जानकारी करनी पड़ती है, इसलिए मैं करता हूँ। तो ये टाइम बीइंग उसका महत्व है, कायम के लिए उसका महत्व नहीं है। कायम के लिए आत्मज्ञान ही मुझे सुख का कारण है, वही मेरे लिए कर्तव्य है। विशाल भाई, जय जिनेन्द्र साहब जी। बात आई कि ज्ञानी को जब उपयोग बाहा जाता है तब उनको चारित्र गुण में दोनों राग, द्वेष और वितरागता एक साथ होती है। तो यह समझना था कि वही समय वितरागता भी कैसे होगी जब वही समय राग द्वेष उत्पन्न है। आपने अच्छे से बताया था, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए। ओके। आत्मा में कितने गुण है? अनंत माने 100 करोड़, अनकाउंटेबल, अपने कितना काउंट कर सकते हैं? Unlimited. वो करो। Infinite. आपका मैक्सिमम काउंटिंग कितना है? आपका कितना तक आप मैक्सिमम काउंट कर सकते हैं? 1000 कैलकुलेटर में से नहीं, आप कितना कर सकते हैं? 1000 करोड़। 1000 करोड़। मैं 1 लाख करोड़ करता हूँ। फिर 1 करोड़ करोड़ बोलना थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए मैं करोड़ों करोड़, करोड़ करोड़, करोड़ 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 ये करोड़। सब कंफ्यूजन है। 1 लाख 1 लाख करोड़ गुण है, ठीक है ना? किसमें है? मेरे में। ठीक है ना? और एक एक गुण की एक एक अवस्था है, हालत। जैसा एक एग्जाम्पल है ज्ञान, आप में एक गुण, ये एक गुण ज्ञान है, तो वो क्या करता है? सतत जानना कर रहा है, नया नया जान रहा है, ठीक है ना? सुख गुण है दूसरा, उसमें क्या हो रहा है कि दुख हो रहा है, सतत कोई ना कोई दुख हो रहा है। चारित्र गुण है, उसमें क्या हो रहा है? क्रोध हो रहा है, फिर मान हो रहा है, फिर माया हो रहा है, फिर लोभ हो रहा है। तो ये सब चेंज जो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? जिनवाणी पर्याय। समझ गए कि नहीं? हाँ, वो कितनी पर्याय हुई? 100 करोड़। कितना आप? 1 लाख करोड़ पर्याय हुई। उससे ज्यादा है, लेकिन हमको समझ में आएगा, ठीक है ना? जब आत्मज्ञान हुआ
तो जितनी पर्याय है ना वो सब आत्मा में चली जाती है। कितनी? 1,00,000 करोड़। जितने गुण है वो सब गुण की पर्याय ज्ञान अंदर में जाता है, अभी ज्ञान के पीछे सब जाता है। अभी बाहर में भी आपका ज्ञान जहां जाएगा ना वहां आपकी सब चली जाएगी पर्याय, बाकी के गुण की। ज्ञान इज द बॉस एंड बाकी उसका फॉलोअर है सब। तो वही ज्ञान जब आत्मा में गया तो सब गुण की पर्याय आत्मा में आत्म सन्मुख होती है। समझ में आया? और ज्ञान जब आत्मा का आश्रय करता है तो सब गुण की पर्याय आत्मा का आश्रय करता है। तो सब गुण में शुद्धता प्रकट हो जाती है। कितने गुण? तो सब गुण में शुद्धता प्रकट हुई। शुद्धता कहो कि वितरागता कहो, वो प्रकट हो गई। ठीक है? तो आत्मा का आश्रय जो है वो छूट जाए तो अज्ञानी बन जाता है। तो अज्ञानी इनको आत्मा का आश्रय नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आत्मा का आश्रय 24 घंटे रहता है और उपयोग बाहर जाता है। ज्ञान का एक पार्ट अंदर में रहता है और एक पार्ट बाहर जाता है, जो उसको उपयोग कहते हैं। जैसे आप ये सब जान रहे हैं ना, एक के बाद एक, उसको उपयोग कहते हैं क्या? और बाकी 2 पार्ट है वो एक ही पर्याय है वो ज्ञान की, उसका 2 हो जाता है। 2 पर्याय नहीं है, एक ही पर्याय स्व के तरफ और पर की तरफ जाती है। तो जो स्व के तरफ गई है ना उसमें वितरागता है और वो वहीं रहती 24 घंटे, उसमें शुद्धता बढ़ती रहती है क्योंकि आत्मा का आश्रय है। आत्मा शुद्ध स्वभावी है तो उसके आधार से शुद्धता वृद्धिगत होती है सतत। क्या? तो ये चालू है। और फिर उपयोग बाहर आया तो चारित्र गुण जो था उसमें रागादि चालू हो जाता है। तो ये तो ऐसा का वैसा रहता है, ये निकल गया तो वो अज्ञानी बन जाएगा। तो फिर गुरुदेव ज्ञानी नहीं रहेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आप कहेंगे कि आत्म अनुभव हुआ फिर उपयोग तो बाहर में गया, ठीक है, तो फिर गुरुदेव भी ज्ञानी नहीं रहेंगे। गुरुदेव जब व्याख्यान करते हैं तो उपयोग तो समय सार में रहता है लेकिन अंदर में आत्मा का अनुभव चालू रहता है। ठीक है? तो शुद्धता चालू है और राग द्वेष भी उपयोग बाहर गया तो ये भी चालू है। तो एक साथ राग द्वेष और वितरागता दोनों चालू है। और ये आत्मा का ध्यान है वो धर्म ध्यान है, वो अखंड ध्यान है, धर्म ध्यान। और उपयोग बाहर आया तो आत्र या रौद्र ध्यान हो जाता है। 2 में से एक ध्यान नियम से होता है। तो 2 ध्यान हुआ, एक धर्म ध्यान एक आत्र ध्यान। 2 ध्यान ज्ञानी को होता है एक साथ। अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान दोनों होता है ऐसा। सर जी फिर वो उपयोग जो रागद्वेष को जान रहा है वो वापस आत्मा में जाता है तो क्या होता है? तो फिर शुद्धता हो जाती, फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। वो टाइम पे नहीं उत्पन्न होता। तो वो ऑलरेडी शुद्धता वो बढ़ती है। क्या? जैसे मोबाइल है उसमें 50% चार्ज है समझो, और आप उसको यूज करते हैं बात करने में, मैसेज भेजते हैं, तो 50 में से क्या होगा? 49 48 47 होगा ना। हाँ ठीक है। लेकिन आप क्या करो कि आप उसको चार्जिंग में डाल दो मोबाइल को और मैसेज भेजना बात करना बंद कर दो, तो वो क्या होगा? 50 में से 51 52 53 50, तो
वो जब उपयोग अंदर जाएगा तो 51, 52, 53 होगा। ठीक है। एक्सपीरियंस इज आल्सो टू ना, हाँ हैप्पीनेस। हाँ हैप्पी, हाँ वो भी दो है। इसमें क्या राग होता है तो आकुलता का, दुख का अनुभव भी होता है, और अंदर में आत्मा का सुख का भी अनुभव है, वो भी डबल है। मेरे मने खाली दुख नो जनो। हाँ, और केवड़ी भगवान को खाली सुख का। अज्ञानी और केवड़ी भगवान एग्जैक्ट ऑपोजिट्स, दुख पूरा दुख। सब ऑपोजिट्स जितना है वो सब ऑपोजिट्स है, और बीच वाला को दोनों है, ये फर्क है। साहब जी, शास्त्र ज्ञान की बात आई थी कि शास्त्र ज्ञान में एकत्व है, तो वहाँ अभिमान वो साथ में ही है। नहीं, एकत्व है वो मिथ्यात्व है, वो परिभ्रमण का कारण है। फिर अभिमान हो के वो भी एक्स्ट्रा है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन परिभ्रमण भयानक है। हाँ जी, हाँ जी। अभिमान तो ठीक है, वो तो बच्चा है, वो बड़ा वाला वो है, और एकत्व जो है वो सबसे बड़ा है। अभिमान भी एकत्व के साथ में है। नहीं, वो उसमें मेन अपने को अलग करना है ना। जी, अभी क्या अभिमान, तो आप प्रयास करेंगे निर्माणता, अच्छा मैं शास्त्र अभ्यास लेता हूँ, आप समझो ना कि नीचे बैठ जाएंगे, हाँ जी। कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को अभिमान कहाँ है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमको, वो एकत्व है वो इम्पोर्टेंट है, वो मिथ्यात्व है। ये मेरा ज्ञान है, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे मुझे लाभ हो रहा है, इससे मुझे धर्म होगा, आगे जाकर होगा, ये धर्म का कारण होगा। एकत्व के ये सब एकत्व के भेद है सब। शास्त्र में तो वर्ड है, शास्त्र तो वर्ड है वहाँ पे। अगर वो शास्त्र पढ़ने के टाइम अगर ऐसा देखूं कि आत्मा, तो आत्मा का जो है राग गाए तो मैं मेरे अंदर राज्य करूं, तो वो जो पार्ट है उसमें परिभ्रमण नहीं है। नहीं, परिभ्रमण मिटने का कारण होगा। परिभ्रमण तो है, आत्मानुभव नहीं हुआ तब तक, लेकिन ऐसा करने से आगे जाकर आत्मानुभव होगा। That is the right way to do. बात आई ना कि जो जीव प्रयत्न करके चार रूप को प्रकट करता है वो कर सका उत्तर पाता, तो प्रयत्न में क्या लेना, दोष एक्सेप्टेंस का कारण। हाँ, वो मध्यस्थता का है। मध्यस्थता माने अपन क्या करते हैं कि अपना फैमिली में कोई दोस्त करता है तो हम उसका बचाव करते हैं, नहीं वो गलत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा कोई वही दोस्त करे तो वो गलत है, या आप वो दोस्त करो तो कोई वही दोस्त दूसरा करे तो, आप झूठ बोलो तो बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कभी के संसार में है तो कैसे चलेगा। और दूसरा बोलता है तुम झूठ बोलते हो, कैसे बोल सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया ना, उतना इम्पैक्ट। ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम, ये मध्यस्थता नहीं है आपकी। कोई भी दोस्त करे, मैं भी करूं या फैमिली मेंबर करे या कोई पर करे, दोस्त तो दोस्त ही है, ठीक है ना। वो मध्यस्थता है। फिर मायाचार, झूठ बोलना, छुपाना, ये असरलता है। तो ये संसार के, अभी तो क्या 1 घंटा तो बोलने का ही नहीं है, तो अभी तो कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन अभी यहाँ के जाने के बाद होगा, ठीक है ना। तो अपने को जागृति में आकर झूठ बोलना, छुपाना, ये सब छोड़ने का प्रयास चालू कर देना, ठीक है। तो ये प्रयास से सरलता आप में प्रकट होगी। इसमें कोई कर्म बीच में नहीं आता है, रोकता नहीं है, आप ही गलती करते हो, इसलिए आप
परिभ्रमण करते हो, ठीक है ना। और विषाद तो हो गया, जितेंद्रीय वर्णों का भी हुआ था, थोड़ा हिंसा हो, ऐसे कार्य से हम उसको न करें, ये सब लास्ट टाइम हुआ था। तो सब प्रयास सतत करते ही रहना, उसके पीछे लग जाना। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।